प्यारे विद्यार्थियों, मैथ सेंगल चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 7.2 को सोल्व करेंगे, जिसमें हमारा जो मेन कंसेप्ट है वो है आइसोस्केल्स ट्रायंगल। देखिए, जिसको हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। ये एक स्पेशल टाइप की त्रिभुज होती है कि भी जिसमें दो भुजाएं बराबर होती है, कोई भी दो भुजाएं ए बी सी। देखिए, ये भुजा इसके बराबर, ठीक है, इसको बोलते हैं आइसोस्केल्स ट्रायंगल। एक हमारा होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसको हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। इसमें क्या होता है, जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती है, ए बी सी। इसमें हम लिखते हैं ए बी बराबर है ए सी बराबर है बी सी। यह तो होता है समबाहु त्रिभुज में। और समद्विबाहु में दो भुजाएं बराबर होती, कोई भी, जैसे कि मैं कह देता ए बी बराबर है ए सी। इसके अलावा हमने 7.1 में पढ़ा था कि त्रिभुजें सर्वांगसम कब होती है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, वे क्राइटेरिया आपको ध्यान होंगे। सर्वांगसम त्रिभुजें, तो इसी कंसेप्ट को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए, आप देखिए, एक्सरसाइज को सोल्व करने से पहले हम एक प्रमेय करते हैं। दे रखा है इसमें एक थ्योरम है 7.1 में 2 में सॉरी, कि थ्योरम ये कहती है कि सिद्ध कीजिए कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। देखिए, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। व्हेन साइड्स आर इक्वल देन प्रूव दैट अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। मतलब अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। आपको प्रूव करना है अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये आपको प्रूव करना है। देखिए, यहाँ पर सिंपल सी थ्योरम है ए बी सी। हम यहाँ पे लेके चलते हैं ट्रायंगल ए बी सी में। मैं कहता हूँ कि ए बी बराबर है ए सी, ये हमने ले लिया। मतलब एक तरह से ये हमारी समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु सॉरी, जिसको हम कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोस्केल्स ट्रायंगल है, ठीक है। हमें प्रूव करना है कि कोण बी बराबर है कोण सी, ये कोण इसके बराबर है। तो देखिए, मैं यहाँ पे रचना कर रहा हूँ, आप अच्छे से देखिए रचना में। यहाँ पर जो कोण ए है, कोण ए का समद्विभाजक हम लेके चलते हैं। समद्विभाजक ए डी है, हम ये ड्रॉ कर लेते हैं। इसका समद्विभाजक हो गया। मतलब कोण जो है एक बराबर है कोण दो, मैंने कह दिया ये कोण इसके बराबर है, ठीक है। मुझे प्रूव करना है कोण बी सी के बराबर। तो हल देखिए, यहाँ पर त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ए डी सी में आप अच्छे से देखिए। मैं लिखता हूँ ए बी बराबर है ए सी, ये दिया है, गिवन है, ठीक है। ए डी बराबर है ए डी, उभयनिष्ठ, जिसको कॉमन कहते हैं। इसके अलावा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये हम रचना से लिख लेते हैं। इसलिए देखिए, साइड एंगल साइड से आप देख सकते हैं ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। सिंपलिसिटी से हम कह सकते हैं कि कोण बी बराबर है कोण सी। ये याद रखिए कि जब भुजाएं बराबर होती है तो उसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसका रिवर्स भी है, आप देख सकते हैं कि वह इसका रिवर्स क्या है कि समान कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। उल्टा देखिए, समान कोणों की सम्मुख भुजाएं समान होती है, ये भी एक थ्योरम है।
सेम कंसेप्ट पे आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमने साइड एंगल साइड लगाया, आप ये लगा सकते हैं एंगल साइड एंगल। ये दो थ्योरम है जिसके बेसिस पे हम एक्सरसाइज 7.2 को सोल्व करने जा रहे हैं। देखिए एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1, इन एन आइसोस्केल ट्रायंगल, एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में विद ए बी इक्वल टू ए सी, जिसमें ए बी ए सी के इक्वल है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 ए बी सी, इसमें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, दिया क्या है यहाँ पर भाई ए बी बराबर है ए सी, ये समद्विबाहु त्रिभुज आपको दे रखी है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, एंगल बी और सी के जो बाइसेक्टर है वे एक दूसरे को ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। मतलब एक तरह से देखिए, ये एक मान लिया ये 2, मतलब एंगल 1 बराबर है 2, ये 3 है तो ये 4 है, एंगल 3 बराबर है एंगल 4, ये बाइसेक्टर है यहाँ पर, ठीक। बाइसेक्टर का मतलब होता है 2 बराबर भागों में बांटना कोण को। ज्वाइन ए टू ओ, ए को और ओ के साथ मिलाइए, ये हमने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। शो करना है आपको पहला पार्ट कि भाई ओ बी बराबर है ओ सी, दूसरा पार्ट है हमारा ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए, मतलब है मान लीजिए ये कोण हमारा 5 है तो इसका नाम 6, कोण 5 बराबर कोण 6, ये हमें सिद्ध करना है। अब आप इसका सॉल्यूशन देखिए, काफ़ी सिंपल सा है हल। पहले हम सिद्ध करेंगे ओ बी इक्वल टू ओ सी। तो देखिए त्रिभुज ए बी सी में मैं लिखता हूँ ए बी बराबर है ए सी, ये दिया हुआ है वैसे, ठीक है। तो ए बी ए सी के बराबर अभी हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, अर्थात कोण बी बराबर है कोण सी। आप यहाँ पे लिखे समान भुजाओं के सम्मुख कोण, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स। तो अब देखिए इसका ऑफ करता हूँ एंगल बी का, इसका ऑफ किया एंगल सी का, बी का आधा मैं लिख लेता हूँ 2 और सी का आधा लिख लेता हूँ मैं 4, ठीक है। आप अच्छे से देखिए, मैंने कहा 2 4 के बराबर है, इसका मतलब क्या होगा यहाँ पर बी ओ बराबर है ओ सी। आप लिखिए यहाँ पर समान कोणों की विपरीत भुजाएं या सम्मुख भुजाएं, भुजाएं समान होती है। जब कोण इक्वल होते हैं तो उनकी साइड्स भी इक्वल होती है। तो ये हमने पार्ट प्रूव कर लिया यहाँ पर पहला। अब दूसरा देखिए, हमें सिद्ध करना है कि 5 और 6 कोण ये इसको बाइसेक्ट करता है कि नहीं। देखिए ट्रायंगल ए ओ बी व ट्रायंगल ए ओ सी में आप अच्छे से देखिए, हमें दे रखा है ए बी बराबर में है ए सी दिया है, ए ओ बराबर है ए ओ उभयनिष्ठ जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है। अब मैंने ये भी प्रूव किया कि बी ओ बराबर है ओ सी, यहाँ पर पहले पार्ट में भाग 1 से, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर हमें क्या मिलता है, साइड 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 से ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए ओ सी, साइड साइड हमने कंसेप्ट लगा दिया। आप दूसरा कंसेप्ट भी लगा सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो सिपिसिटी से हम कह सकते हैं कि भाई कोण 5 बराबर कोण 6, अर्थात ए ओ कोण ए को समद्विभाजित करता है। ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ट्रायंगल ए बी सी, ए डी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। आकृति आपको दे रखी है यहाँ पर, ये ट्रायंगल हमें दे रखी है यहाँ पर ए बी सी, और ये इसका डी पार्ट दिया, डी दे रखा था। ए डी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। देखिए दिया है ए डी इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब बी डी बराबर में है डी सी, ये कोण हमने 1 माना, ये 2, वह कोण 1 बराबर है कोण 2। आप अच्छे से देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सो दैट ए बी सी इज एन आइसोस्केल ट्रायंगल विद ए बी इक्वल टू ए सी। आपको सिद्ध करना है
कि भाई ट्रायंगल ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, अर्थात ए बी बराबर है ए सी आपको सिद्ध करना है। हल देखिए, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। ट्रायंगल ए बी डी लेके चलिए, वह ट्रायंगल ए सी डी में देखिए आप, मैं लिखता हूँ, देखिए कोण 1 बराबर है कोण 1 2, कारण है प्रत्येक 90 डिग्री के, ठीक है। ए डी बराबर है ए डी ओबेनिस्ट, जिसको कॉमन हम बोलते हैं। दूसरा बी डी बराबर में है डी सी, दिया है यहाँ पर। देखिए एक कोण हो गया, ये भुजा होगी और ये भुजा होगी यहाँ पर बीच वाली, अर्थात आप लगा सकते हैं यहाँ पर साइड एंगल साइड। तो ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी डी। अब आप देखिए सीपीसीटी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, आपको बताया गए थे, ये पहला बताया गया है आपको, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। तो आप लिख सकते हैं सीपीसीटी द्वारा कि भाई ए बी बराबर में है ए सी, अर्थात ट्रायंगल ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यही आपको प्रूव करना था। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ABC is an isosceles triangle in which altitude B and CF are drawn to equal side AC and AB respectively। देखिए ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज आपको दे रखी है, जिसमें B और CF दो परपेंडिकुलर ड्रोन किए गए हैं, लंब डाले गए हैं समान भुजाओं से AC और AB से, सो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। आपको सिद्ध करना है कि ये दोनों जो लंब है ये बराबर होने चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन को आकृति भी दे रखी है ABC, यहाँ पर है BE और ये है CF, ये लंब है, ठीक है। दिया है कि भाई AB बराबर है AC व BE लंब है AC पर, तथा BE लंब है, सॉरी BE तो हो गया इसके ऊपर, ठीक है, और CF लंब है यहाँ पर AB पर। सिद्ध करना है आपको कि भाई BE बराबर है CF। देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। हल देखिए, त्रिभुज ABE व त्रिभुज ACF में अच्छे से देखिए आप, देखिए ABE ये ट्रायंगल होगी मेरी एक तो, ठीक है, इसमें एंगल ये आता मेरा। देखिए मैं क्या लिखता हूँ, BAE बराबर है, और CFA था CAF, एंगल CAF ये हो गया उबेनिस्ट, आप चेक कर सकते हैं। दूसरा देखिए इस ट्रायंगल में ये है मेरा BEA बराबर है CFA, प्रत्येक 90 का आपको दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा AB बराबर है AB बराबर है AC, ये दिया हुआ है। इसलिए देख लिए यहाँ पर हम क्राइटेरिया यूज़ करते हैं एंगल साइड, क्योंकि दो कोण है यहाँ पर, एक भुजा है, तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACF। सो CPCT हम कह सकते हैं कि BE बराबर है CF। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो बिल्कुल 3 की तरह ही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को मैं यहीं पे बता देता हूँ, आपको सेम फिगर दे रखी है, ये आपको सिद्ध करना है। अच्छे से देखिए, ठीक है, ये दिया हुआ है B इसके ऊपर लंब है, ये इसके ऊपर है, वह ये तो हो गया हमारा दिया हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक आप क्वेश्चन को पढ़िए और ये आपको प्रूव करना है। तो बस जो क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें थोड़ा सा बदल दिया आप यहाँ पर,
इसकी जगह पे आप ये लिखिए BE बराबर है CF, ये क्राइटेरिया लगाइए, इससे हमें ये मिलेगा AB बराबर है AC। ये पहला पार्ट है आपका, पहला पार्ट ये था। दूसरा पार्ट ये है, क्वेश्चन नंबर 4 और 3 बिल्कुल एक दूसरे के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 4 में तो हमें भी AC के बराबर सिद्ध करनी है और दिया हुआ है B इक्वल टू CF। थर्ड में ये दिया हुआ था और ये प्रूव करना था, बस इतना सा चेंज है। यही क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, जो मैंने आपको उसको क्वेश्चन नंबर 3 को चेंज करके बता दिया है। दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ABC एंड DBC आर टू आइसोस्केल ट्रायंगल ऑन द सेम बेस BC। देखिए दो त्रिभुजें दे रखी है आपको जिनका आधार एक ही है और दोनों ही यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज है ABC। ये भुजा इसके बराबर, इसका बेस हो गया आधार BC। दूसरी त्रिभुज दे रखी है DBC, ये DBC हो गई यहाँ पर, ये भुजा इसके बराबर है। आपको प्रूव करना है कि एंगल ABD बराबर है एंगल ACD। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपको सिद्ध करना है। और दिया है देखिए यहाँ पर त्रिभुज ABC में AB बराबर में है AC, वह ट्रायंगल BCD में BD बराबर है BC। भाई ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये भुजा इसके बराबर, और BCD भी समद्विबाहु है, ये भुजा इसके बराबर है। हमें ये सिद्ध करना है कि ये कोण इसके बराबर होना चाहिए। हल देखिए, ट्रायंगल ABC में देखिए AB बराबर है AC, ये दिया हुआ है, अर्थात क्या होगा, ये कोण 1 है, ये 2 है, कोण 1 बराबर है कोण 2, समान भुजाओं के सम्मुख कोण, ऐसा आप लिख सकते हो, समान भुजाओं के सम्मुख कोण। ठीक है। इसी प्रकार देखिए ट्रायंगल BDC में मैं लिखता हूँ BD बराबर है DC, इसका नाम 3 लिख लिया, इसका नाम 4, कोण 3 बराबर कोण 4। सेम कारण यहाँ पे भी लिखिए, इसका नाम 1 लिख दो, इसका नाम 2, 1 प्लस 2, दोनों को जोड़ दो, 1 जमा कोण 3 बराबर है 2 जमा कोण 4। 1 में 3 को जोड़ा हमने, कोण बनता है ABD बराबर है ACD। यही आपको सिद्ध करना था। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ABC इज एन आइसोस्केल ट्रायंगल। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है इन विच AB इक्वल टू AC। देखिए ये हमने समद्विबाहु त्रिभुज ली ABC, आकृति आपको दे रखी है वैसे। साइड BA इज प्रोड्यूस टू D, BA को प्रोड्यूस किया गया D तक, ये हो गया D बिंदु। ठीक है। सच दैट AD इक्वल टू AB, सो दैट, देखिए इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं यहाँ पर, जो दे रखा उसको मैं पहले लिख रहा हूँ। दिया है त्रिभुज ABC में AB बराबर है AC, वह जो AD बराबर है वो AB। हमें सिद्ध करना है BCD इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, जो BCD है ये 90 डिग्री का कोण होना चाहिए, ये हमें सिद्ध करना है। देखिए हल, ट्रायंगल ABC में हम लेके चलते हैं भाई। एंगल जो AB बराबर है साइड AC के है, ये दिया हुआ है क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। इस कोण का नाम 1 लिख लिया, इसका नाम मैंने कोण 2 लिख लिया। इसका मतलब होगा कोण 1 बराबर है कोण 2, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। मैंने कहा 1 बराबर कोण 2। अब त्रिभुज ADC में लेके चलते हैं। देखिए हमें दे रखा है AD बराबर है AB, AD बराबर है AB। देखिए AD बराबर है AB, परंतु जो AB है देखिए यहाँ पर वो किसके बराबर है, AC के। दे तो ये रखा ये इसके बराबर है, परंतु एक्चुअल में AB जो है AC के भी बराबर है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि भाई AC बराबर है AD। आप इस बात को समझिए, मैंने कहा AC AD के बराबर हो गया, इसका नाम मैंने लिख दिया कोण 3,
इसका नाम 4, अर्थात कोण 3 बराबर है कोण 4। जब बहुत सारे बच्चे प्रूफ में तो ये लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे मेंशन करना भूल जाते हैं कि कोण 3 कौन सा, कोण 4 कौन सा है। ये आपको ध्यान रहे। इसका नाम 2 लिख दिया और ये था 1, ठीक है। मैंने कहा 1 2 के बराबर दिखा दिया, 3 4 के बराबर। अब देखिए त्रिभुज त्रिभुज है BCD में, देखिए जो कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D है, त्रिभुज के सभी कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। ये हमने 6 चैप्टर में पढ़ा था। B की जगह पे मैंने लिखा कोण 1, C की जगह पे था कोण 2 जमा कोण 3 और D की जगह पे कोण 4 बराबर 180 डिग्री। आप समझिए, मुझे तो C कोण को 90 डिग्री का सिद्ध करना है मुझे। देखिए कोण 1 किसके बराबर है, 2 के। ये 2 जमा 3 एज इट इज लिखा और 4 की जगह पे मैं लिख देता हूँ कोण 3। आप देख सकते हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे सिद्ध किया है 3 4 के बराबर है और 1 2 के बराबर है। अब देखिए 2 कोण 2 बार आया तो 2 हो गया, 1 और 2 बार आया 180। 2 को कॉमन निकालता हूँ, 2 कोण जमा 3 बराबर 180, 2 जमा कोण 3 बराबर 180 को हमने 2 से भाग किया 90 डिग्री। आप देखिए 2 और 3 कोण किससे बना था हमारा, एक्चुअली BCD 90 डिग्री। यही आपको सिद्ध करना था। वीडियो को पॉज करके आप दोबारा देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल इन विच ए एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए ABC एक समकोण त्रिभुज दे रखा है जिसमें जो ए कोण है वो 90 डिग्री का है। ये हमने राइट एंगल ट्रायंगल बनाई जिसमें कोण ए बराबर है 90 डिग्री का। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, दिया है ये, ठीक है। इसके अलावा AB बराबर है AC। हमें कोण B कैलकुलेट करना है। ये काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, 6ठी 7वीं क्लास में भी आपने सीखा है, ठीक है। उसी पैटर्न पे हम यूज़ करते हैं। AB इक्वल टू AC दे रखा है। हल देखिए इसका सॉल्यूशन, ट्रायंगल ABC में देखो भाई AC बराबर है AB, तो इसका मतलब होगा कोण जो C है वो कोण B के बराबर होगा। समान भुजाओं के सम्मुख कोण, AC के अपोजिट कोण B था और AB के अपोजिट C। मैंने C और B को पहले आगे पीछे लिख दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कोण C बराबर कोण B। अब देखो त्रिभुज ABC के सभी कोणों का जोड़ योग जो होता है 180 डिग्री होता है। तो कोण A जमा कोण B जमा कोण C बराबर 180 डिग्री। इसकी वैल्यू तो 90 डिग्री दे रखी है आपको, और B की जगह पे मैं B लिखता हूँ, C की जगह पे भी B लिख देता हूँ क्योंकि ये दोनों कोण बराबर है। तो 90 जमा के 1 और 1 2 हो गए। कोणों को हम जोड़ सकते हैं ऐसे, तो 2 गुणा कोण B बराबर 180 माइनस के 90 बराबर 90 डिग्री। तो कोण B बराबर है 90/2 बराबर है 45 डिग्री। अर्थात कोण B बराबर कोण C 45 डिग्री के दोनों कोण हो गए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सो दैट एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री के होते हैं, सिद्ध कीजिए। देखिए ABC हमें दिया है, यहाँ पर गिवन है कि ट्रायंगल ABC एक समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अर्थात AB बराबर है, AC बराबर है, सारी भुजाएं बराबर। सिद्ध करना है आपको, प्रूव करना है एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C बराबर है 60 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोण 60 डिग्री के होंगे। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए हल, मैं लिखता हूँ त्रिभुज ABC में, देखो मैं कहता हूँ AB बराबर है AC, ये भुजा इसके बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब होगा कोण B बराबर है कोण C। कारण आप लिखिए, समान भुजाओं के सम्मुख कोण। मैंने B को C के बराबर प्रूव कर दिया। पहली बात, मैंने AB और AC को लिया था। अब देखिए मैं लिखता हूँ कि भाई BC बराबर है AC, ये भी क्योंकि सारी भुजाएं बराबर है यहाँ पर दे रखा है। मैंने BC को AC के बराबर सिद्ध किया। अर्थात कोण जो देखिए BC के अपोजिट एंगल कोण A है और AC के अपोजिट एंगल B है। मैंने कहा जब भुजाएं बराबर होती तो सम्मुख कोण भी बराबर होंगे।
ठीक है। अब देखिए मैं लिखता हूँ कि BC बराबर है AB। अगेन BC बराबर है AB, तो BC के अपोजिट में एंगल A है और AB के अपोजिट में एंगल C है। पहले B को C के बराबर दिखाया, A को B के और A को C के बराबर दिखाया, अर्थात हमें क्या मिलता, कोण A बराबर है कोण B बराबर है कोण C, सारे कोण बराबर है। परंतु एक बात और है कि भाई कोण A जमा कोण B जमा कोण C बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के सभी कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। देखिए यहाँ पर सब की जगह पे मैं एंगल A ही लिख देता हूँ। 1 2 3 3 कोण A बराबर 180 डिग्री, तो कोण A बराबर 180 बटे में 3 बराबर है 60 डिग्री, अर्थात कोण A बराबर है कोण B बराबर है कोण C बराबर है 60 डिग्री। यही आपको सिद्ध करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं ये एक्सरसाइज आपके लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू।